एक बार की बात है, कावेरी देवी की 3 बेटियां थीं, सपना, काजल और आरती। तीनों बहनें दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थीं, लेकिन उनके सर पर बाल नहीं थे। वह गंजी थीं, जिस वजह से उन्हें कॉलेज में, आस पड़ोस में, मार्केट में बहुत ज्यादा सुनना और सहना पड़ता था। तीनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी रहती थीं और वह हमेशा अपनी माँ से पूछती थी कि उनके सर पर बाल क्यों नहीं है। तो कावेरी देवी अपनी बेटियों को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और तीनों बहनें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनके गंजे होने की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। अरे बहन जी, क्या तुमने हमें पागल समझा है जो हम तुम्हारी गंजी बेटियों को बिहा कर ले जाएंगे? हमारे बेटों को देखो कितनी ज्यादा हैंडसम है। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बेटियों से अपनी बेटों की शादी नहीं कराएंगे। चलो यहाँ से, सारा टाइम वेस्ट हो गया। इस तरह से जो भी कोई तीनों बहनों को देखने के लिए आता तो वह उन्हें धुतकार कर चला जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गंजी थी। अब तो तीनों बहनें भी हार मान चुकी थी कि उनकी शादी होगी और जख्मों पर नमक आस पड़ोस की लड़कियां छिड़कती थीं, तीनों बहनों को चिढ़ाकर। अरे दोस्तों देखो, हमारे मोहल्ले की तीनों गंजी बहनें आ रही हैं। बेचारियों को आज भी लड़के वाले नापसंद करके चले गए। भला क्यों ना चाहते, ऐसी गंजी लड़कियों से कोई शादी करना क्यों चाहेगा? वैसे मैं तो सोच रही हूँ, इनके तो पैसे ही बच जाते हैं। ना शैम्पू की टेंशन, ना ही तेल की टेंशन और ना ही हेयर स्टाइल बनाने की टेंशन। और एक हमें देखो, नहाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और उसके बाद हेयर स्टाइल बनाने की भी टेंशन। लेकिन तीनों बहनें तो इस टेंशन से मुक्त हैं। इस तरह से सभी लड़कियां बेचारी तीनों बहनों का बहुत मजाक उड़ाती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर आ जाती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी आरती अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपके बाल कितने ज्यादा घने और सिल्की हैं और हम तीनों बहनें, हमारे सर पर एक भी बाल नहीं है। हम गंजे हैं, ऐसा क्यों? आपको पता है सब हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, कोई हमसे दोस्ती भी नहीं करता और शादी तो हमारी कभी होगी ही नहीं। 20 से ज्यादा लड़के हमें नापसंद करके चले गए। मम्मी बताओ ना, हम तीनों बहनों के सर पर बाल क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि हम तीनों बहनें ही गंजी हैं? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरे पीछे एक दुष्ट चुड़ैल पड़ी थी। बेटा, जब तुम तीनों बहनों का जन्म हुआ था तो तुम गंजी नहीं थी। तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ऐसे बाल पूरी दुनिया में किसी के नहीं थे। आरती, तुम्हारे बाल जादुई सोने के बाल थे। सपना, तुम्हारे जादुई चांदी के बाल थे और काजल, तुम्हारे तो जादुई हीरे के बाल थे। मम्मी, जब हमारे जादुई बाल थे तो फिर अचानक क्या हो गया? हमारे बाल कहाँ गायब हो गए? हमारे जादुई बाल कहाँ हैं मम्मी? बेटा, उस दुष्ट चुड़ैल को पता चल गया था कि तुम्हारे बाल जादुई हैं और वह चुड़ैल तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहती थी ताकि तुम्हारे जादुई बालों की वजह से वह इस दुनिया पर राज कर सके। इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे बालों की बलि चढ़ा दी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और तुम्हें वहाँ से बहुत दूर यहाँ लेकर आ गई। तीनों बहनों को अपने जादुई बालों की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। कावेरी देवी और तीनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कावेरी देवी के पास एक बूढ़ी औरत आती है और वह कावेरी देवी से कहती है, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हो, लेकिन उनके गंजे होने की वजह से उनसे कोई शादी नहीं कर रहा। अरे कावेरी बहन, सुंदरता तो दिल की होनी चाहिए। तुम्हारा पूरे गांव में बहुत नाम सुना है, तुम सबकी मदद करती हो। जरूर तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह अच्छे स्वभाव की होंगी। मुझे नेक और सुशील बहू चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। आजकल की बहू तो पता नहीं, ससुराल में आते ही आतंक मचा देती हैं। बस मुझे ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। क्या तुम अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों से करोगी? मुझे तुम्हारी बेटियां पसंद हैं। अम्मा जी, आपने तो मेरी सभी मुश्किलों को हल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा मुहूर्त निकालकर अपने बच्चों की शादी कर देते हैं।
कावेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जिससे बचकर वह यहाँ आई थी। वह बूढ़ी औरत अपने घर जाकर अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत खुश होती है। बेवकूफ कावेरी, मैंने तुझे इतने सालों बाद भी अच्छी तरह पहचान लिया, लेकिन तू मुझे नहीं पहचान पाई। तूने अपनी बेटियों के जादुई बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिए थे ना, लेकिन जब मैं अपने शैतान बेटों से उनकी शादी कराऊंगी तो उनके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे और उसके बाद उन्हें अपनी बहू बनाकर उनके जादुई बालों की मदद से इस दुनिया पर राज करूंगी, राज। ऐसा सोचकर वह चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कावेरी और उसकी तीनों बेटियां बहुत खुश थीं, खुशी के मारे डांस कर रही थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन शादी की शॉपिंग करने कावेरी और उसकी तीनों बेटियां मॉल जाती हैं। तभी कावेरी को वह चुड़ैल नजर आती है। वह उसे आवाज लगाती है, अम्मा जी सुनिए, लेकिन वह चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तभी उस चुड़ैल का पीछा करने कावेरी और उसकी तीनों बेटियां जाती हैं तो वह चुड़ैल अपनी गुफा में जाती है और अपने शैतान बेटों से बातें करती है। तभी कावेरी को पता चल जाता है कि यह तो वही चुड़ैल है जो हमेशा से उसके पीछे पड़ी थी। तभी वह उसके सामने जाकर उससे कहती है, दुष्ट चुड़ैल, तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी बच्चियों से उनका बचपन छीन लिया और अब तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अपने तीनों शैतान बेटों से मेरी बेटियों की शादी कराना चाहती है ताकि उनके जादुई बाल दोबारा से आ जाएं और तू उन्हें अपनी बहू बनाकर उनकी बलि चढ़ाकर शक्तिशाली हो जाए। मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तू मेरे चुंगल में फंस चुकी है। तेरी बेटियों से तो मेरे बेटों से शादी होकर ही रहेगी। अब मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्यारी बेटियों, इस दुष्ट चुड़ैल ने मेरा सुहाग तो मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, कभी किसी के हाथ मत आना। भाग जाओ मेरी प्यारी बेटियों, यहाँ से भाग जाओ। मगर माँ, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। यह चुड़ैल और उसके बेटे बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपकी जान को खतरा है। हम आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। कावेरी देवी अपनी बेटियों से साफ मना कर देती है कि वह इस दुष्ट चुड़ैल का नामो निशान खत्म किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और वह अपनी जादुई शक्तियों से एक कालीन प्रकट करती है और अपनी तीनों बेटियों से उस पर बैठने के लिए कहती है। सपना, काजल और आरती बहुत रोती हैं, लेकिन वह अपनी माँ के आगे हार मान जाती हैं और वह कालीन पर बैठकर उस दुष्ट चुड़ैल से भाग निकलने में कामयाब रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ कावेरी देवी उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करती है। वह उसके तीनों शैतान बेटों को तो मार देती है, लेकिन चुड़ैल को नहीं मार पाती और इसी लड़ाई में कावेरी देवी की मृत्यु हो जाती है और वह चुड़ैल तीनों बहनों का पीछा करने चली जाती है, लेकिन वह तीनों बहनों को नहीं पकड़ पाती। तीनों बहनें जादुई कालीन पर उड़कर बहुत दूर चली जाती हैं और वह एक गांव में नदी के किनारे जाकर गिरती हैं, जहां पर तीन भाई मछलियां पकड़ रहे थे। अरे, तुम कौन हो जो आसमान से नीचे गिरी हो? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हम तुम्हें सब बताते हैं। हम तीनों बहनें हैं और एक चुड़ैल हमारे पीछे लगी है। उसने हमारी माँ को भी मार दिया होगा और अब वह हमारी शादी अपने राक्षस बेटों से कराना चाहती है। हम एक जादूगरनी की बेटियां हैं और हम हमेशा से गंजे नहीं थे। हमारे जादुई बाल थे, लेकिन चुड़ैल से बचने की वजह से हमारी माँ ने हमें गंजा कर दिया, लेकिन अब वह दोबारा से वापस आ गई है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तीनों भाई बहुत अच्छे थे। उनसे तीनों बहनों की लाचारी देखी नहीं गई और वह उनसे शादी कर लेते हैं। जैसे ही तीनों भाई तीनों बहनों से शादी करते हैं तो उनके जादुई बाल दोबारा से आ जाते हैं। आरती के सोने के बाल, सपना के चांदी के बाल और काजल के हीरे के बाल आ जाते हैं।
अरे बहू, पहले तो तुम तीनों गंजी थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी हो गई तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सुंदर हो गए। आरती बहू, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं, और सपना बहू, तुम्हारे बाल बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं, और काजल बहू, तुम्हारे बाल हीरे की तरह चमक रहे हैं। आखिर इन बालों का क्या रहस्य है, मुझे भी तो बताओ। माँ जी, अब आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की जो भी गरीबी थी वह हम तीनों बहनों के जादुई बालों की मदद से गायब हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, आप एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। इतना कहते ही आरती अपने जादुई बालों से सोना प्रकट करती है, सपना चांदी और काजल हीरे, जिन्हें बेचकर तीनों भाई बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तीनों बहनें स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वह हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी, इसलिए गांव की गरीबी खत्म करने के लिए वह अपने जादुई बालों का इस्तेमाल करती हैं और गांव में सोना, हीरे और चांदी बांटती हैं, जिसकी वजह से सुमित्रा देवी का, उसके तीनों बेटों का और उसकी तीनों बहुओं का दूर दूर तक नाम हो रहा था। जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगती है कि सोनपुर गांव में गरीब लोगों को सोना, हीरा और चांदी बांटी जा रही है, तो उसे समझने में 1 मिनट नहीं लगती कि वह तीनों बहनों ने शादी कर ली है और उनके जादुई बाल वापस आ गए हैं, और वह गांव में आकर तबाही मचाना शुरू कर देती है, चारों तरफ आग लगा देती है। माँ जी, वह चुड़ैल वापस आ गई है, आप घर से बाहर मत निकलिए, अब तो हम तीनों बहनें उस चुड़ैल का सर्वनाश कर कर ही वापस लौटेंगे। ऐसा कहकर तीनों बहनें उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए उसके सामने आ जाती हैं। तभी चुड़ैल बहुत खुश होती है। मुझे तो पहले ही पता था तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, उससे भी गरीब लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती थी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे जादुई बालों की मदद से मैं अमीर हो जाऊंगी, जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। दुष्ट चुड़ैल, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है कि तू हमें मारकर हमारे जादुई बालों को हासिल कर इस दुनिया पर राज करेगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर तीनों बहनें एक हो जाती हैं और वह अपने जादुई बालों की शक्तियों की मदद से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। वह चुड़ैल तीनों बहनों को मारने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और तीनों बहनें अपने जादुई बालों की मदद से उस दुष्ट चुड़ैल को जलाकर राख कर देती हैं और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद तीनों बहनें गांव में जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए अपने जादुई बालों से सोना, हीरा और चांदी लेकर पूरे गांव में बांटती हैं। गांव वाले खुश हो जाते हैं और तीनों बहनों के लिए तालियां बजाते हैं। तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी माँ का बदला ले लिया और जो उनके सर पर खतरा था वह भी हमेशा हमेशा के लिए टल गया है और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक जादूगरनी रहा करती थी। उसकी 5 बेटियां थीं। वह जादूगरनी बहुत अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद करती थी, लेकिन अचानक एक दिन बहुत खतरनाक चुड़ैल जादूगरनी सुजाता से लड़ने आ जाती है। दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। जादूगरनी चुड़ैल को अपने गांव से भगाने में कामयाब रहती है, लेकिन वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा जख्मी और कमजोर हो गई थी। अब उसका इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वह अपनी 5 बेटियों को इस गांव से बहुत दूर ले जाती है। रास्ते में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी 5 बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले पहले तुम्हें किसी के पास छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई तुम्हारी देखभाल कर सके। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आप छोड़कर मत जाइए, हम सबको आपकी ज़रूरत है माँ। इस तरह से 5 बहनें बहुत रोती हैं। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी को एक घर नजर आता है। वह उसका दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत उससे बाहर निकलकर आती है। जादूगरनी को इतना ज्यादा जख्मी देखती है और वह घबरा जाती है। उसे और उसकी 5 बेटियों को अंदर बुला लेती है। तभी सुजाता उस औरत से कहती है,
मैं एक जादूगरनी हूँ और यह मेरी 5 बेटियाँ हैं। मुझे पता है मेरा बचना नामुमकिन है। मेरे बाद मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा? मुझे इसी बात की चिंता है। आप मुझे एक भली औरत नज़र आ रही हैं। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रखना। इन्हें माँ की कमी महसूस मत होने देना। मुझे पता है कि मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अरे यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं 5 बेटियों की माँ बनूंगी, लेकिन मेरे घर में तो मेरे खाने के लिए ही कुछ नहीं है। बाहर से कुछ मिल जाता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। मैं 5 बेटियों का पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? वह औरत जिसका नाम कावेरी था, वह बस इतना ही कह पाती है कि जादूगरनी सुजाता की मृत्यु हो जाती है। 5 बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। कुछ समय बाद सुजाता का दाह संस्कार हो जाता है। अब 5 बहनों की जिम्मेदारी कावेरी के ऊपर आ जाती है। वह 5 का पालन पोषण करने के लिए गांव के जमींदार के खेतों में काम करने लगती है और 5 बहनों का पालन पोषण करती है। एक दिन सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन खुशी से कहती है, दीदी यह क्या 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है? पता नहीं माँ भी हमें किस गरीब बुढ़िया के पास छोड़कर चली गई, जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। हमें क्या खा खिलाएगी? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली जिंदगी थी। हम कितने ऐश में रहते थे और अब पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। तारा, तुम कावेरी माँ के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? वह हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही हैं। हमें खाना बनाकर खिलाती हैं, हमारे सारे काम करती हैं और खेतों पर जाकर मजदूरी करती हैं, तब जाकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अरे माँ, आप आ गई। आपको यह चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, खेतों में काम करते समय चोट लग गई और जो रोजाना पैसे मिलते थे उसी से मैं तुम्हारे खाने के लिए राशन लेकर आती थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं पता। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मैं तो सुजाता बहन की जिम्मेदारी भी ठीक तरह से निभा नहीं पा रही। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों। ठीक है, अब हमें भूखा भी मरना पड़ेगा। पहले 2 दिन में एक बार खाने के लिए मिल जाया करता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चोट लग गई तुम्हारे, अब तो आप काम करने भी नहीं जाएंगी। काश मम्मी हमें जादू सिखा देती तो हमें इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा और कल का तो पता ही नहीं खाना मिलेगा भी या नहीं। नैना, माँ को चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। वह हमारी माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही है और तुम एक बेटी का भी फर्ज नहीं निभा रही। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी ही गलती थी कि हमने आपको काम करने भेजा। अब हम 5 बहनें काम करेंगी। नैना और सुनैना, तुम दोनों लकड़ियाँ काटोगी। तारा और सितारा, तुम दोनों लकड़ियाँ बेचोगी और मैं खेतों पर मजदूरी करूंगी। माँ को चोट लगी है, घर भी संभालूंगी और माँ की देखभाल भी करूंगी। ठीक है? ऐसा कहकर खुशी अपनी छोटी 4 बहनों को अलग अलग काम बांट देती है। खुशी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन 4 बहनें, उन्हें तो सिर्फ घूमना, खाना खाना और आराम करने का ही पता था। जब खुशी 4 बहनों को काम बांट देती है तो उनका मुंह बन जाता है और अगले दिन नैना और सुनैना लकड़ी काटने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं और तारा और सितारा वह खेलने लग जाती हैं। अरे यार, मुझसे यह काम वाम कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। अब हम उस बुढ़िया की वजह से काम करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अगर खुशी दीदी अपने बड़े होने का ज्यादा फायदा उठाएंगी, मैं तो उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसी गरीबी में। हाँ यार तारा, तू कहती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे भी कहाँ? हमारा कौन है? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। चल झूठ मूठ की चोट लगा लेते हैं। इस तरह से 4 बहनें अलग अलग बातें कर रही थीं और काम से बचने का प्लान बना रही थीं। 4 ही बहनें अपने चोट लगा लेती हैं, कोई हाथ में तो कोई पैर में और कोई सर में, और घर वापस आ जाती हैं। यह देखकर खुशी घबरा जाती है और अपनी 4 बहनों से कहती है, यह तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम 4 को ही चोट लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने काम से बचने के लिए तो ऐसा नहीं किया?
कल कावेरी माँ को चोट लगी तो आपने उन्हें सच्चा समझ लिया, और आज हमें चोट लगी तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही, हमारे ऊपर शक कर रही है। हम दर्द से कैसे करहा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें झूठा समझ रही है। अरे नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। चलो ठीक है, तुम घर पर ही रहो, मैं कल से सारे काम कर लूंगी। किसी न किसी को तो पैसे कमाने ही होंगे, वरना घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। ऐसा कहकर खुशी अगले दिन काम करने चली जाती है। वह खेतों पर भी काम करती, लकड़ियां भी बेचती, चारों बहनों का और कावेरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब उन्हें पूरे दिन में एक समय का खाना खाने के लिए मिल रहा था। खुशी घर भी संभालती और बाहर भी काम करती, और चारों बहनें बस ना तो वह घर की देखरेख करती, ना ही बाहर, बस 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, बस यही करती रहती। हमेशा की तरह आज भी खुशी काम करने जाती है कि तभी उसे एक हिरण जख्मी मिलता है। वह उसे घर लेकर आ जाती है और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो पा रहा था। यह देखकर खुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस तरह से दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खुशी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह इतने सारे काम करने के बाद मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया और यहाँ रहकर मुझे पता चला कि तुम जादूगरनी की बेटियां हो। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम 5 बहनों को अपने बालों की बलि देनी होगी। तुझे जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरण को हम अपने बालों की बलि देंगे, वो भी इतने ज्यादा सुंदर और घने बालों की? तुझे क्या लगता है कि तुझे ठीक करने के लिए हम गंजे हो जाएं, बदसूरत हो जाएं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तू मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप इसकी बातों में मत आइए, हमें इसकी वजह से गंजा नहीं होना। तुम चारों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी मासूम जानवर की जान बच जाएगी। हमारे बालों का क्या है, एक न एक दिन वापस आ ही जाएंगे। क्या हम किसी की जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और क्या तुम माँ को नहीं जानती थी? वह अपनी जान पर खेलकर सबकी मदद करती थी। हमें भी इस जख्मी हिरण की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरण, अगर मेरी बहन तुम्हें बालों की बलि नहीं दे सकती तो मैं अपने बालों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। खुशी इतना ही कह पाती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, और उस हिरण को परी के रूप में आता हुआ देख 5 बहनें और कावेरी चौंक जाती हैं। तभी वह परी कहती है, खुशी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। इसलिए तुम्हारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे 4 बहनों के बाल जादुई करती हूँ। नैना, तुम्हारे बालों से सोने के सिक्के निकलेंगे। तारा, तुम्हारे बाल से हीरे। सितारा, तुम्हारे बालों से चांदी। और सुनैना, तुम्हारे बालों से पैसे। और खुशी, तुम्हारे बालों से बहुत ही कीमती मोती। अगर आज तुम अपनी परीक्षा में पास नहीं होती तो तुम्हारे बालों की शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं मिलती। इसलिए मैंने एक जख्मी हिरण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली और बालों की बलि मांगी, क्योंकि कोई भी आसानी से अपने बालों की बलि नहीं देता, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करनी है। इतना कहकर वह परी वहां से अदृश्य हो जाती है। 5 बहनें अपने अपने बालों का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपने बालों की जादुई शक्तियों का पता चलता है। उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। नैना, सुनैना, तारा और सितारा कावेरी का घर छोड़कर अलग रहना शुरू कर देती हैं, और वह कभी भी किसी की मदद नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ खुशी कावेरी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती, और गांव में कोई भी गरीब हो, परेशान हो, अपने जादुई बालों की मदद से उन सब की मदद करती। खुशी का दूर दूर तक नाम होने लगा था। ऐसे ही एक दिन 4 बहनें पार्टी करने जा रही थीं कि तभी एक बूढ़ी औरत 4 बहनों से कहती है, अरे बेटा,
कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम कोई तेरी मदद नहीं करेंगे, और हम तेरी मदद करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? हमारी बला से भूखी मर जा। चारों बहन इतना ही कह पाती हैं कि चारों के बाल गायब हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। खुद को इस तरह देखकर वह बहुत रोती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत उस परी के रूप में आ जाती है जिसने इनके जादुई बाल किए थे। तुम्हें अपनी की सजा मिली है, वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी है, लेकिन तुम किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रही हो। तुम्हें अपने जादुई बालों से दूसरों की मदद करनी थी, जैसे कि तुम्हारी बहन खुशी कर रही है। तुमने अपने जादुई बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारी की सजा मिल गई। अब तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। चारों बहनों को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। लेकिन उन्हें अपनी इस गलती से सबक मिल जाता है और वह खुशी की तरह अच्छी लड़कियां बन जाती हैं।